अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमस्ते श्री भाष्यकाराय नमः। आज ये 9 दिवसीय जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और शब्द दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, उसका विश्राम दिवस की बेला में दास को भी यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिला और हम सभी मिथिलावासी निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। और अभी जैसे कि आपने कहा, मान लीजिए ना भी कहा हो, अलग बात है, यद्यपि ये चर्चा छिड़ गई तो मैं आपको निवेदन करूं, आप आएंगे नहीं, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मिथिला की धरती है, यहाँ बिना बुलाए भगवान को आना पड़ेगा। जिस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र मलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा लाखों लाखों वर्षों तक जो है तपस्या करते साधना करते रहते हैं, और ऐसे परमात्मा को जो है एक मुनि का सहारा लेकर के यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि ये भक्ति की नगरी है, मिथिला भक्ति की नगरी है। तो यहाँ भगवान को आना पड़ा, और भगवान को कौन के, भगवान के बाप को आना पड़ा, उनके पीछे पीछे भगवान के बाप को आना पड़ा। तो हम आप तो भगवान के जो है अनुयायी है, अनुचर है, तो आपको जो है आप चाहे चाहे ना चाहे आपको आना ही पड़ेगा। और हम लोग तो यही आकांक्षा करते हैं कि आप प्रत्येक वर्ष इस मिथिला की धरती पर बढ़ेगा, क्योंकि हमने भी अनुभव किया है और आप कोई सामान्य नहीं है। हम लगभग 10 साल से कथा के क्षेत्र में हैं और बहुत सारे नवयुवक समाज के लिए आप एक प्रकार से यूथ आइकन बने हुए हैं। बहुत सारे युवा समाज आपसे जो है एक नई सीख लेकर के और इस क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपका मार्गदर्शन हम मिथिला वासियों के लिए भी आवश्यक है। और आप, मुझे लगता है शायद प्रथम बार मिथिला में आगमन हुए, पहली बार, हाँ पहली बार आए हैं। तो थोड़ा बहुत तो कमी ननिहाल में, एक प्रकार से अगर आप भगवान को अपना मानते हो तो ये आपका ननिहाल है, तो ननिहाल में तो थोड़ा बहुत कुछ नहीं हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ हुआ भी हो तो अगर 7 दिन के अंदर, तो हम आपसे मिथिलावासी होने के नाते, यद्यपि हमारा कर्म क्षेत्र अयोध्या रहा है, लेकिन जन्म हमारा मिथिला का ही है, इसी क्षेत्र का है। तो हमारे संत महात्मा अयोध्या में गाते थे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, अयोध्या मिथिला में गुजारा करेंगे, कभी जा बसेंगे सरयू किनारे, कभी वास कमला किनारा करेंगे। उदास को सौभाग्य मिला, इसलिए संपूर्ण मिथिलावासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये विनम्र निवेदन, ये बिना कदा आपके पास मिथिला से आमंत्रण जाए तो बिना कुछ सोचे समझे आप मिथिला के लोगों के ऊपर में निश्चित रूप से अपनी कृपा बरसाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विवरण सारे एक बार फिर से जय किशोरी जी का हमारे पूरे कोर कमेटी के सदस्य की तरफ से और लुधियानी गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे इस लुधियानी के पावन धरती पे ये पधारे और हमारे यज्ञ को सफल बनाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं हमारे यजमान परिवार एवं परम पूज्य गुरुदेव को आरती हेतु मंच पर आगे बुलाना चाहूँगा, तथा सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े रह के मानसिक रूप से आरती करेंगे, ऐसा सभी से निवेदन है।